ओम विश्वान्देव सवितर्जुलितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 40वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। मंत्र दशारिश नाभाग कांड देवता इंद्राग्नि। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है शत्रु नाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्राग्ने जवं सुरस्सहं दादासथोरजिं येन दृढा समत्स्वा वेणुजत्साहिषे मह्यग्निरवने भवात इन्नभन्दामन्यते समे। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में यह कथित है कि इंद्र और अग्नि ये देवद्वय हमें धन प्रदान करें जिसके बल से हम समस्त शत्रुओं का संहार करें और अल्प बचे हुए शत्रु स्वयं विनष्ट हो जाए। तो सहंता इंद्राग्नि, सहंता माने शत्रु संहार करने वाले। हे इंद्र और अग्निदेव, तो जैसे आपसे निवेदन किया जा चुका है पहले कि इंद्र जो हैं ऋग्वैदिक देवताओं में सर्वप्रधान देव हैं और उन्हें परब्रह्म परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया है। उनसे बढ़कर और कोई अन्य शक्ति या देव शक्ति नहीं है। और अग्नि उन इंद्रदेव परब्रह्म परमेश्वर के तेजस हैं, उनके तेज हैं और ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इंद्र की ही ऊर्जा अग्नि में समाहित है, तेज समाहित है। तो इन प्रबल देवद्वय से प्रार्थना है कि वे हमें वह शक्ति दें, वह धन दें जिसके बल से हम शत्रु संहार में सक्षम हो सके। जब शत्रु रहते हैं तो वे पग पग पर आगे बढ़ने में, प्रगति में बाधक होते हैं। चाहे जिस प्रकार के शत्रु हों, रोग शोक अथवा भीतर के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, तो भी हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और बाहरी शत्रु तो रोकते ही हैं जो हमारे प्रगति पंथ में भांति भांति के विघ्न उपस्थित करते हैं। तो इसलिए जो सर्वशक्तिमान देव हैं उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे हमें यानी आराधकों को ऐसे धन प्रदान करें। धन की कई कोटियां हैं, जैसे बुद्धि बल भी एक धन है जो सबसे बड़ी चीज है। इसी तरह से जो अन्य सद्गुण हैं वे भी धन ही हैं। जन का धन, हमारे पास जन बल हो, वो भी धन ही है। तो जो धन्य करे वो सब धन है। बुद्धि बल, विद्या बल, संगठन बल, दूसरों को प्रभावित कर सकने वाली क्षमता का बल, तो ये सब धन ही हैं। और अन्य धन आदि तो अश्वधन आदि तो धन है ही। तो इंद्र और अग्नि देवद्वय से प्रार्थना की गई है कि ये दोनों हमें सुरईम, सु माने श्रेष्ठ, रई माने धन, श्रेष्ठ धन दास्ता माने प्रदान करें। ये नहीं जिसके द्वारा समत्सु माने युद्धों में, समति ऐसा शब्द जो है वो युद्ध के लिए प्रयोग होता है। और समितिंजय ये सामान्य मतलब जो
लोक भाषा है संस्कृत जो आजकल चलती है संस्कृत रूप में, उसमें भी समिति शब्द युद्ध के लिए आया है। समितिंजय गीता में प्रयोग हुआ है। अर्जुन के लिए कृष्ण ने कहा है समितिंजय है, युद्ध को जीतने वाले अर्जुन। तो उसी समित का यह सप्तमी बहुवचन है। तो हे देवद्वय, तुम हमें ऐसा श्रेष्ठ धन प्रदान करो जिसके द्वारा ये समस्त वाले युद्धों में हम विजय प्राप्त करें। दृढ़ाचित बीडु, दृढ़ माने अत्यंत मजबूत सशक्त सेना को हम बीडु माने परास्त कर सके। कैसे परास्त कर सके? वाता अग्नि बनायु, जैसे वात माने पवन का तेज झोंका और अग्नि, ये दोनों मिलकर दावानल रूप में बनायु माने वन की भांति नष्ट कर डाले। जैसे वायु और अग्नि दोनों मिलकर के भयंकर वन को भी जलाकर खाकर देते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, वैसे हम भी शत्रु सैन्य को, शत्रु बल को विनष्ट कर डालें। अन्य के समान भंताम, और हमारे दूसरे शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएं। जब देख रहे हैं, वे देखें कि बड़े बड़े शत्रु तो नष्ट ही हो गए हैं, तो ये छोटे शत्रु हैं दूसरे, वो तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे कभी से। इन पर प्रहार करना ठीक नहीं है। तो हे इंद्र और अग्नि देवद्वय, तुम दोनों शत्रु संहारक हो, तुम दोनों हमें उत्तम धन दो जिसके द्वारा हम सशक्त शत्रु सैन्य का संहार उसी प्रकार से कर डालें जैसे पवन के झकोरे और अग्नि मिलकर के दावाग्नि बन करके जंगलों को भस्मीभूत कर देते हैं। हमारे अन्य जो शत्रु हैं वो हमारी शक्ति को देख करके भयभीत होकर के अपने आप नष्ट हो जाएं। हे अरिसंहारक इंद्र अग्नि, उत्तम धन हमें प्रदान करो, उस सात्विक धन के द्वारा कुछ ऐसी हम में दृढ़ शक्ति भरो जिससे हम शत्रु सशक्त नष्ट करने में सक्षम हो, वैसे मिल अग्नि वायु वन गहन जलाने में सक्षम होते जैसे। ओ 8:40 2 देव इंद्राग्नि शीर्षक है शत्रुनाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नहि वां वप्रजामहेधेन्द्रमित्यजामहे शमिष्ठन् नृणान्नरम् स नः कदाचिदर्वतागमदा वाजसा तजेकमदा मेधसा तजेन भन्दामञ्जके समे। इस दूसरे मंत्र में इंद्राग्नि इन उभय देवों का मिलित आह्वान है और प्रतीक्षा है वे शीघ्र आए, हमें अन्न धन प्रदान करें ताकि हम इतने सशक्त हो जाएं कि हमारे शत्रु स्वयं परास्त होकर हमसे दूर हो जाएं। वाम माने तुम दोनों का, इंद्र और अग्नि का, नहीं वब्रयाम है, हम नहीं माने नहीं, वब्रयाम है माने तिरस्कार कर सकते हैं क्योंकि वो महान बली हैं। निराम नरम, वे जो नायक हैं उनके भी नायक हैं, सर्वोच्च नेता हैं। सविष्ठ दोनों सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली हैं। सविष्ठ कहते हैं शक्तिशाली को। शव माने शक्ति होता है और सविष्ठ माने शक्ति से संपन्न। तो ये सब सर्वशक्ति संपन्न हैं। इंद्र मेजा में है। इस प्रकार के परम शक्ति संपन्न इंद्र
की हम पूजा करते हैं। वाजसातये, वाज कहते हैं अन्न को, वाज बल को भी कहते हैं। तो हम अन्न और बल की प्राप्ति के हेतु अर्वता माने घोड़े से आने वाले इंद्र को कदा आगमत, कब आ जाएंगे, इसकी प्रबल प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। मेषसातये यज्ञ में उपस्थित रहने के लिए अन्य के समय लभंताम, तो वे हमारे यज्ञ में उपस्थित रहें, उनके बल से हम बलान्वित रहें, निर्भय रहें, और फिर जो अन्य के दूसरे छोटे मोटे शत्रु हैं वो तो नष्ट ही हो जाएंगे। हे इंद्र और अग्निदेव, तुम सर्वोच्च नायक हो, तुम दोनों का हम किसी भी स्थिति में तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। हम तुम्हारी पूजा करने वाले हैं ताकि हमारे शत्रु स्वयं वो नष्ट हो जाए। तुम परम शक्तिशाली हो, हमें अन्न धन देने के लिए अश्वों के द्वारा हमारे यज्ञ में कब आओगे, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, विलंब मत करो। हे इंद्र और हे अग्निदेव, तुम सर्वोत्तम नायक हो, हम तुम्हें भुला सकते न कभी, तुम दोनों पूजा लायक हो। कब आओगे यज्ञों में देने को सदन अश्वों द्वारा, हम पूजा करते हैं तेरी, हो जाए नष्ट अरिबल सारा। ओम 8:43 देवता इंद्राग्नि, शीर्षक शत्रुनाशार्थ प्रार्थना। ओम ताहि मध्यम भराणामिन्द्राग्नि अधिक्षितः, ता उकवित्वनागमे पृच्छमाना सखे जते सन्धेतमश्वदन्नरानबन्दामन्यके समे। इस तीसरे मंत्र में इंद्र और अग्नि इन देवद्वय से सख्य भाव की मैत्री का अनुरोध है। वे श्रेष्ठ हैं, हमारे शुभ यज्ञ कर्म को स्वीकार करें, आए, हमारे सहायक बने, और फिर इस स्थिति में तो जो अन्य शत्रु हैं वो तो नष्ट ही हो जाएंगे, उनका साहस अपने आप समाप्त हो जाएगा। कि इंद्र और अग्निदेव कृपालु हैं, तो अब हम उनके भक्त से दूर ही रहें। तो उनको हराने में, उनको भगाने में हमें विलंब नहीं लगेगा, हमें उसके लिए अलग से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ता इंद्राग्नि, वे इंद्र और अग्नि देवद्वय भराणाम मध्य अधिक्षिता, देखिए भर संग्राम को कहते हैं, युद्ध को कहते हैं। आप देख सुन रहे होंगे कि युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं ऋग्वेद में, जो यह सूचित करता है कि वह युग युद्धों का युग था। चारों ओर से शत्रु घिरे रहते थे, भूमि के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए युद्ध चल रहे थे। तो बिना युद्ध के कोई काम होने वाला नहीं था। मनुष्य का अपना पुरुषार्थ उतना काम नहीं करता था जितना कि दैवी पुरुषार्थ। इससे पुरुषार्थी बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए देवोपासना आवश्यक थी। इसी संदर्भ में हमें अर्थ को देखना चाहिए। इंद्र और अग्निदेव भराणाम मध्य, युद्ध के बीच में अधिक्षिता निवास करते हैं, यानी वे अपने भक्तों को विजय दिलाने के लिए स्वयं युद्ध में आ जाते हैं। तो नरा, हे नेतृत्व विधायक देवद्वय, कवित्वना कवि, तुम अपने कवित्व से, रचना से परम कवि हो, परम रचनाकार बने हो। तो
इंद्र पर ब्रह्म परमात्मा है, अग्नि है। इन्हीं के प्रभाव से भांति भांति के जीव जंतु और वृक्ष लता वनस्पतियां प्रभावित होकर विकास पा सकी हैं। तो ये इसलिए कवित्वना कवि अपने ज्ञान से, अपने रचनात्मक शक्तिमत्ता से ये स्वयं ज्ञानी बने हुए हैं, सब कुछ जानने वाले हैं और पृच्छमाना ये सर्वत्र पूछे जाते हैं क्योंकि परम शक्ति संपन्न है। सखियते, हम ऐसे देवद्वय से सखियते माने मैत्री भाव, सखा भाव चाहते हैं। अब सखियते में नाम धातु का प्रयोग देखा जा सकता है क्योंकि सखा से सखियते बना है, संज्ञा से क्रिया बनी है, इसको नाम धातु कहते हैं। सखियते, उनसे हम मैत्री संबंध चाहते हैं। धीतम सम अश्नुतम, वे यज्ञ कर्म को स्वीकार करें और अन्य के समय नयनताम, जो दूसरे हमारे शत्रु हैं, जब यह जान जाएंगे कि ये देवद्वय हमारे सहायक हैं तो वे भाग खड़े होंगे, स्वयं नष्ट हो जाएंगे। हे इंद्र, हे श्रेष्ठ नायक इंद्र और अग्निदेव, तुम दोनों संग्राम क्षेत्र के मध्य भाग में विराजमान रहने वाले हो। मध्य भाग में विराजमान होने का मतलब हुआ कि मोर्चा तुम ही संभाले हो, केंद्र भाग में तुम ही हो। इधर उधर अगल बगल रह करके कुछ विरक्त हो जाना या कुछ युद्ध से अलग हो जाने की चेष्टा नहीं करने वाले हो। तो तुम दोनों संग्राम क्षेत्र के मध्य में विराजमान रहने वाले हो। तुम दोनों आत्मबल से बली हो, तुम्हारा अपना बल ही बल है, किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारी मैत्री चाहते हैं, हमारे यज्ञ कर्म को स्वीकार करो। और जब लोग जान जाएंगे कि इंद्र और अग्नि ये देवद्वय हमारे रखवाले हैं, सच्चे सहायक हैं, तो अन्य शत्रु जो हैं भाग खड़े होंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। हे उत्तम नायक इंद्र अग्नि, रण मध्य सदा देखे जाते, तुम दोनों गहरे ज्ञानी हो, निज बल से हो पूजा पाते। हम मैत्री दोनों की चाह रहे, हम यज्ञ कर्म स्वीकार करो, यह यज्ञ कर्म स्वीकार करो, हो जाए नष्ट स्वयं शत्रु, हम पर इतना उपकार करो। ओम 8:44 देवता इंद्राग्नि, शीर्षक शत्रुनाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। अभ्यर्चन भागवदिन्द्राग्ने जजसा गिरा, यजोर्विश्वमिदं जगदियञ्जोः पृथिवी मह्यो उपस्थे बिभ्रतो वसनभन्दामञ्जगय समे। इस चौथे मंत्र में इंद्र और अग्नि में अपार महिमा का दर्शन किया गया है। वे विश्वात्मा है और सारी शक्ति उन्हीं की है, उन्हीं की शक्ति से संपूर्ण विश्व शक्तिमान है। तो इस स्थिति में हे उपासकों, नभाकवत, नाभाक ऋषि के समान तुम भी यज्ञसा, यज्ञ कर्म द्वारा, गिरा माने स्तुतियों द्वारा, इंद्राग्निम अभ्यर्च, इंद्र और अग्नि देवद्वय का अभ्यर्चन करो, प्रार्थना करो। यो जिन दोनों देवों में इंद्रम विश्वम जगत, यह सारा विश्व समाया हुआ है। यम
मही देव पृथ्वी, यह महान द्विलोक और भूलोक उपस्थे वसु विभ्रता अपने पास धन को धारण करते हैं। उपस्थे माने समीप या अपने भीतर, वसु माने धन, विभ्रता माने धारण करते हैं। यानी इन्हीं कृपा के कारण, इनके सामीप्य लाभ के कारण ही इस संसार में जितने धनेच्छुक हैं वे धन को धारण करते हैं। और जब सब प्रकार से इन्हें संपन्न और समर्थ पा लेते हैं तो अन्य के समय न भंताम, जो दूसरे शत्रु हैं वो अपने आप भाग जाते हैं। उन इंद्र और अग्निदेवों की स्तुति उपासको तुम उसी प्रकार से करो जैसे नाभाग नाम के ऋषि ने किया है। जिन इंद्र में यह सारा जगत द्विलोक और भूलोक समाया हुआ है और जिन अग्नि के कारण सामर्थ्य और रचनात्मकता और बलवत्ता संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, तो ये दोनों देव इंद्र और अग्नि पूज्य हैं। इन दोनों के प्रभाव से हमारे सारे शत्रु नष्ट हो जाएं और जो छोटे मोटे शत्रु हैं वो भग जाएं, उनकी महिमा के कारण और इनकी अनुकूलता के कारण। कि अमुक उपासक के ये अनुकूल हैं, इसलिए इन उपासकों से दूर ही रहना उचित है। इंद्र अग्नि की करो प्रार्थना, ऋषि नाभाग समान, उनमें लोक समस्त समाये, ऐसा मन में जान। वैभववान देव दोनों हैं, इसका कर लो ज्ञान, उनकी महिमा से मिट जाता हरि का नाम निशान। ओम 8:40 5 देवता इंद्राग्नि, शीर्षक शत्रुनाशार्थ प्रार्थना। संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रब्रह्माणि न भागवदिन्द्राग्निभ्यामिरज्यता, या सप्तबुद्धमर्णवम् जिह्मवारमवोर्णुत इन्द्र ईशान ओजसा न भन्दामन्यके समे। ईश्वर पांचवें मंत्र में इंद्र और अग्निदेव की शक्तिमत्ता की सूचना देकर उनकी उपासना का कथन है। इंद्राग्निभ्याम, इंद्र और अग्नि के निमित्त नभाकवत, नभाक ऋषि के समान, ब्रह्माणि प्ररज्यत, ब्रह्माणि माने वेद मंत्रों को, स्तोत्रों को प्रेरित करो। यानी जैसे नाभाक ऋषि ने बड़ी तत्परता से यज्ञ करके, स्तोत्र पाठ करके इंद्र और अग्निदेव को अपने प्रति अनुकूल बनाया है, वैसे तुम भी इन देवद्वय को प्रार्थना के माध्यम से अपने अनुकूल बना लो। इनकी महिमा यह है कि इन्होंने सप्त अर्णवम, 7 समुद्रों को और जिसका द्वार ढका था, ऐसे सागर को इन्होंने मानव के आने जाने के लिए सामर्थ्य प्रदान किया। यानी 7 समुद्र पहले किसी कारण से ढके रहे होंगे, मानव का आगमन सुलभ नहीं रहा होगा, लेकिन इन देवद्वय ने अपने प्रभाव से 7 समुद्रों के द्वार को खोल दिया। का मतलब हुआ उसमें गमनागमन को सुलभ कर दिया। अब 'ऊर्णुत' यानी उन्हें खोल दिया।
गमनागमन के अनुकूल बना दिया। इंद्र ओजसा ईशान, इंद्र अपने बल से शासन करता है, ईशान माने ईशत करता है। तो कैसे? ओजसा, अपनी शक्ति के द्वारा, और उनके प्रभाव से, और यह जान करके कि इंद्र और अग्नि अमुक उपासक के अनुकूल हैं, अन्य के समय न भंताम, दूसरे शत्रु तो भाग खड़े होते हैं। साधक गण इंद्र और अग्नि की स्तुति नाभाक नामक ऋषि के समान ही दत्त चित्त होकर के करें। दोनों देव, इंद्र और अग्निदेव, जल के मूल महासागरों को अपने बल से नियंत्रित कर उनमें गमनागमन के साधन बना दिए। ये इंद्र अपने बल द्वारा सारे संसार का शासन करने वाले हैं। इनकी कृपा से सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। करो भक्तियां इंद्र अग्नि की, ऋषि नाभा के समान। करो भक्तियां हे उपासकों, करो भक्तियां इंद्र अग्नि की, ऋषि नाभा के समान। सप्त सागरों को वे दोनों करें नियंत्रित, सब कुछ जान। इंद्र स्वयं के बल से सब पर शासन सदा जमाएं, उनकी कृपा रहे, सारे हरिगण विनष्ट हो जाएं। ओम 8:40:6 देवता इंद्राग्नि शीर्षक शत्रुनाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 7वें मंत्र में यह संदिष्ट है कि जो अग्नि उपासक हैं, यज्ञ करते हैं, वेद प्रेमी हैं, यज्ञ प्रेमी हैं, हम उनसे मिलें और संगठित बल से हम जो अग्नि विरोधी दल हैं उनको परास्त करें। ऐसा हो जाएगा तो जो बचे हुए हैं वो दुम दबाकर भाग जाएंगे। यत माने जब, इमे जना, ये लोग जो तना गिरा, तना माने अपने शरीर से और गिरा माने अस्तुत भरी वाणी से मिलकर, अस्मा भी निर्भय, हमारे वीर सैनिकों, अस्मा भी निर्भय माने हमारे वीर सैनिकों से, वीर जवानों से, उनकी सहायता से प्रतन्नता सासहयामा, शत्रु सेना को पराभव कर देते हैं। और वनुष्यतः जो हमारी भक्ति, हमारा सहयोग करने वाले हैं, और वनयामा जो हमसे प्रेम करने वाले हैं, उनसे हमारे संबंध सघन हो, उनसे हमारा सहयोग हो और मिलजुल करके हम शत्रुओं को परास्त करें। यानी जो एक मत वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, जो देवों की प्रार्थना करने वाले हैं, जो एक मत हैं, उनसे हम लोग मिले रहें, हमारा उनका संगठन हो, और जो विरोधी हैं वे दुम दबाकर भाग जाएं। तो अस्माभि निर्भि, हमारे जो वीर योद्धागण हैं वे, और जो हमारे समान कर्म करने वाले हैं वे मिल जाएं। और प्रतन्नता साहसयामा, प्रतन्नता में शत्रु सेना को परास्त करें, साहसयामा माने शक्ति से परास्त करें। और वनुष्यतः जो हमारी भक्त करने वाले, यानी जो हमारे मत के हैं, वनुष्यतः जो हमारे प्रेमी हैं वे और हम दोनों अपनी संगठित शक्ति से शत्रु सेना को परास्त करें। और फिर इस स्थिति में जो दूसरे हैं विरोधी, वे तो अपने आप भाग जाएंगे।
जो मनुष्य अपने तन और स्तुति वचन से इंद्र और अग्नि देवता का आवाहन करते हैं, उनके साथ हम अपने वीर सैनिकों की सहायता से शत्रु सेना को परास्त करें। यानी हम लोग एक ही प्रकार के कर्म, एक ही प्रकार के भावना से प्रेरित हैं, तो वे हमारे साथ आ जाएं, उनके सैनिक हम सबसे मिल जाएं और हम दोनों मिल करके विरोधी शत्रुओं को परास्त करें। जो हमसे प्रेम करते हैं हम उनसे प्रेम करें और हम दोनों दल मिलजुल करके शत्रुओं को मार भगाएं और जो शेष इधर उधर के छिटके शत्रु हैं वो तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। हम इंद्र अग्नि की विनय करें, हम इंद्र अग्नि की विनय करें, तन मन उनमें संलग्न करें, संगठित वीर सेना होकर, संगठित वीर सेना लेकर अरे दल बल पर आक्रमण करें। हमसे जो प्रेम करें उनसे हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, हो शत्रु हमारे नष्ट स्वयं, यो इंद्र अग्नि उपकार करें, यो इंद्र अग्नि उपकार करें। ओ 8:40 8 देवता इंद्राग्नि शीर्षक है शत्रु नाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। अभिभ्रष्ट पुराणवत् प्रददेर्वपुष्पितमोजो दासस्य दम्भयान् भजन् तदस्य संहृतं वस्मिन्द्रेण विभजे महिनभन्दामञ्जके समे। इस छठे मंत्र में भी इंद्र और अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे हमारे शत्रुओं का विनाश करें। जैसे जब लताएं चारों ओर अधिक बढ़ जाती हैं और संबंधित वृक्ष की टहनी को आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगती है, अड़चन पड़ जाती है, तो जैसे लता काट दी जाती है, वैसे हमारे सबके विकास में जो बाधक शत्रु हैं उनको ये इंद्रदेव नष्ट कर डालें। और जो दस्यु दास नाम वाले शत्रु हैं वे सब नष्ट कर दिए जाएं और जो जीवन है वो शत्रु विहीन हो जाए। तो पुराणवत पहले के समान ही। देखिए, पुराण का अर्थ यहाँ वो पुराण लेना उचित नहीं है जिसे हम पुराण कहते हैं, जो वेद व्यास द्वारा रचित माने जाते हैं। पुराण का अर्थ पुराना होता है। वैसे यदि पुराण को हम समझाना चाहें तो पुराण इसलिए भी पुराण कहा जाता है कि उसमें पुरानी गाथाएं लिखित रहती हैं। पुराणम पंचलक्षणम कहा भी गया है। सृष्टि का, विनाश का, राजवंश का, ऋषिवंश का, प्रलय का और सृजन का जिसमें कथन हो वही पुराण है। तो वेद में तमाम राजाओं महाराजाओं के नाम दिए जाते हैं, लेकिन उसमें नाम भर लिया जाता है, उनका विशेष परिचय नहीं दिया जाता है। तो जब वेदव्यास ने एक वेद ऋग्वेद को 4 भागों में बांटा, तो पुराण में पुरानी कथाएं जो वेदों में नहीं विस्तार से कही जा सकी हैं उनको उन्होंने विस्तार दिया उसमें। तो इसीलिए इतिहास पुराणाभ्याम वेदों विघ्न कहा गया है कि वेदों के अर्थ के विस्तार के लिए इतिहास यानी रामायण और महाभारत इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं। और पुराण माने पुरानी कथाएं जो हैं, जो सूचित की गई हैं लेकिन जिनका विस्तार नहीं हो सका है। तो किसी ने कहा है, विद्वान ने, इतिहास पुराणाभ्याम
वेदो बृंदेत, इतिहास और पुराण के माध्यम से वेदार्थ का विस्तार किया जाए। तो यहाँ पर पुराण जो है वो पहले के समान आया है। जैसे पहले होता था, पुराने समय में होता था, वैसे आज भी हो। पुराण माने पहले के समय की भांति ही। जैसे वर्तते सुष्मितम, जो बढ़ी हुई लताओं के झुंड हैं, जो टहनियों के विकास में बाधा डालते हैं, उनको जैसे काट दिया जाता है, वैसे ही हमारे शत्रुओं को भी हे इंद्राग्नि देव तुम काट डालो। वृक्ष माने काटो। तो वृक्ष से वृश्चिक भी बनता है, बिच्छी का अर्थ बिच्छी भी काट लेती है, वही अर्थ हुआ। तो वृक्ष माने काटो। दासस्य ओजः दंभ, जो दास वर्ग के युद्ध करने वाले हैं, हमारे विरोधी योद्धा, उनको दंभ है, उनको नष्ट कर दो। वयम, हम सब इंद्र की सहायता से अस्य माने इसके संभृतम तत्वसु, छिपा कर रखे गए उस धन को जिसको इंद्र की सहायता से हम जीत सके हैं, उसको विभजे में स्वयं अपने में विभाजित कर लें, यानी प्राप्त कर लें, आपस में बांट लें। यह सूचित करता है कि शत्रुओं के धन को जीत करके उसको आपस में बांट लिया जाता था। तो वही बात कही जा रही है कि हे इंद्रदेव, आप सहायता करो, हमारे शत्रुओं को की बढ़ती को रोक दो, और जैसे टहनी पर लिपटी हुई लता को टहनी के विकास के लिए काट दिया जाता है, वैसे हमारे विकास के लिए हमारे शत्रुओं को नष्ट कर दो। और ऐसा कर दोगे तो अन्य के समय नभंताम, तो दूसरे हमारे विरोधी हैं वे अपने आप भाग खड़े होंगे। पहले जैसे मनुष्य लताओं की बढ़ी हुई अवांछित शाखाओं को काट देते रहे हैं, हे इंद्रदेव, वैसे तुम भी हमारे शत्रुओं की वृद्धि को रोक दो, उसे काट डालो। दस्युओं के तेजोबल को विनष्ट कर डालो। तुम्हारी सहायता से हम दस्युओं के संचित वैभव को प्राप्त कर लें और हमारे शत्रु स्वतः नष्ट हो जाएं। बढ़ी टहनियों को बेलों की नर काटा करते, जैसे तुम भी हम सब के बैरी दल को काट डालो, वैसे नष्ट शत्रु बल करो कोश, हम उन सब का संचित पाएं, कृपा तुम्हारी रहे, दूसरे भी अरिदल मिटते जाएं। 8:47 देवता इंद्राग्नि शीर्षक शत्रुनाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदिन्द्राग्नेजना इमे विक्वजं देतना गिरा अस्माके भर्नभर्वजं सा सख्यामवृतन्यतावनुजामवनुष्यतानुभन्दामञ्जके समे। इस 7वें मंत्र में यह संदिष्ट है कि जो अग्नि उपासक हैं, यज्ञ करते हैं, वेद प्रेमी हैं, यज्ञ प्रेमी हैं, हम उनसे मिलें और संगठित बल से हम जो अग्नि विरोधी दल हैं उनको परास्त करें। ऐसा हो जाएगा तो जो बचे हुए हैं वो दुम दबाकर भाग जाएंगे। यथ माने जब इमे जना, ये लोग जो तना गिरा, तना माने अपने शरीर से और गिरा माने अस्त्र भरी वाणी से मिलकर अस्मा भी निर्भीक हमारे वीर सैनिकों, अस्मा भी निर्भीक माने हमारे वीर सैनिकों से, वीर जवानों से, उनकी सहायता से प्रतन्नता साथ हयामा शत्रु सेना को पराभव
कर देते हैं। और वनुष्यतः जो हमारी भक्ति, हमारा सहयोग करने वाले हैं, और वनयामः जो हमसे प्रेम करने वाले हैं, उनसे हमारे संबंध सघन हो, उनसे हमारा सहयोग हो और मिलजुल करके हम शत्रुओं को परास्त करें। यानी जो एक मत वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, जो देवों की प्रार्थना करने वाले हैं, जो एक मत हैं, उनसे हम लोग मिले रहें, हमारा उनका संगठन हो, और जो विरोधी हैं वे दुम दबाकर भाग जाएं। तो अस्माभिः निर्भीः हमारे जो वीर योद्धागण हैं वे, और जो हमारे समान कर्म करने वाले हैं, वे मिल जाएं और प्रतन्यतः साहसयामः, प्रतन्यता में शत्रु सेना को परास्त करें, साहसयामा माने शक्ति से परास्त करें। और वनुष्यतः जो हमारी भक्त करने वाले, यानी जो हमारे मत के हैं, वनुष्यतः जो हमारे प्रेमी हैं, वे और हम दोनों अपनी संगठित शक्ति से शत्रु सेना को परास्त करें। और फिर इस स्थिति में जो दूसरे हैं विरोधी, वे तो अपने आप भाग जाएंगे। जो मनुष्य अपने तन और स्तुति वचन से इंद्र और अग्नि देवता का आवाहन करते हैं, उनके साथ हम अपने वीर सैनिकों की सहायता से शत्रु सेना को परास्त करें। यानी हम लोग एक ही प्रकार के कर्म, एक ही प्रकार के भावना से प्रेरित हैं, तो वे हमारे साथ आ जाएं, उनके सैनिक हम सबसे मिल जाएं, और हम दोनों मिल करके विरोधी शत्रुओं को परास्त करें। जो हमसे प्रेम करते हैं, हम उनसे प्रेम करें, और हम दोनों दल मिलजुल करके शत्रुओं को मार भगाएं। और जो शेष इधर उधर के छिटके शत्रु हैं, वो तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। हम इंद्र अग्नि की विनय करें, हम इंद्र अग्नि की विनय करें, तन मन उनमें संलग्न करें, संगठित वीर सेना होकर, संगठित वीर सेना लेकर हर दल बल पर आक्रमण करें। हमसे जो प्रेम करें, उनसे हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। हो शत्रु हमारे नष्ट स्वयं, यो इंद्र अग्नि उपकार करें, यो इंद्र अग्नि उपकार करें। ओ 8:40 8 देवता इंद्राग्नि शीर्षक है शत्रु नाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ज्ञानश्वेता भवदिव उच्चरात उपद्यभेः इन्द्राज्ञारणौ रथमहानायन्ति सिन्धवोजांसेऽं बन्धारमञ्जतान्न बन्धामञ्जने समे। इस 8वें मंत्र में इंद्र और अग्निदेव की महिमा का कथन है। वे दोनों देव सत्व गुण संपन्न हैं, अपने तेजोबल से द्युलोक से नीचे ऊपर समीप सर्वत्र संचार करने वाले हैं। उन्होंने नदियों को बंधन मुक्त किया, अर्थात नदी पहले पहाड़ी परिवेश में जो है वो बंधी हुई थी, पर्वत बाधा डालते थे। इंद्र और अग्निदेवों ने वह वातावरण बनाया कि वे प्रवाह में पड़ने वाले पाषाणों को काट गिराया। और ऐसे बलिदेव से हम चाहते हैं कि वे हमारे शत्रुओं का संहार करें, और जो छोटे मोटे शत्रु हैं वे इस वातावरण को देख करके अपने आप भाग जाएं। तो या श्वेतौ
जो श्वेत माने सफेद गुण से युक्त है, यानी जो सत्व गुण युक्त है, यानी जो इंद्र और अग्निदेव सात्विक गुणों से युक्त हैं। सात्विक गुण क्या हैं? दूसरों की जो सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं उनका उद्धार करना, जो आसुरी शक्तियों से युक्त हैं उनका संहार करना, और रक्षा गुण से विकास में सहायता देना। तो इन सब गुणों से जो युक्त है वे श्वेत युक्त है, यानी शुभ गुण, यानी सात्विक गुण से युक्त है। सात्विक गुण को जो रूप दिया जाता है वो श्वेत रूप दिया जाता है। तामस गुण को अंधकार यानी कृष्ण वर्ण का कहा जाता है। तो या सहित जो देवद्वय इंद्र और अग्निदेव हैं वे सात्विक गुणों से युक्त हैं। दुही अपने तेजों के द्वारा दिवह अवह दुलोक और नीचे के लोग भूलोक आदि को वे सहायता करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और उप माने समीप के जो उनके लोग हैं, उत और जो ऊपर के लोग हैं चरता, वे वहां अपनी गति से संचरणशील है। यान जिन दोनों ने सिंधवा माने नदियों को सीम बंधात अमुंचताम चारों ओर के बंधन से छुड़ाया, यानी नदियां तो पहाड़ों से निकलती हैं, पहाड़ों की कठोर शिलाएं उनको नीचे आने से रोकती है, स्वाभाविक है। लेकिन इन देवद्वय की कृपा से पहाड़ों के पाषाणी विघ्न बाधाओं को इन देवद्वय ने मुक्त किया, नदियों की तीव्र धारा को प्रवाहित होने के लिए। और इंद्र और अग्नि के कृत्यों कर्मों का अनुसरण हम सभी करें। उहाना हमारे हव्य देने वाले याजक गण यंत्र माने उसी रास्ते से चलते हैं और हम सब उसी रास्ते से चले। अर्थात जैसे इंद्र और अग्निदेव लोकहित करते हैं और विघ्न बाधाओं से जूझते हुए उनको दूर करते हैं, वैसे हम भी अपना आचरण बनाएं। यदि ऐसा हमारा आचरण हो जाएगा तो अन्य के जो हमारे अन्य शत्रु इधर उधर बिखरे हैं वे इस समय जब हम ताम वो अपने आप ही भाग जाएंगे। जो इंद्र और अग्नि देवों इन देवद्वय को सत्य गुण से संपन्न समझते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, वे अपने तेजोबल से, यह जो देवद्वय हैं ये अपने तेजोबल से दुलोक से नीचे ऊपर समीप सर्वत्र संचार करने में सक्षम हैं। और जिन्होंने अपनी क्षमता से नदियों को बंधन मुक्त किया और प्रवाहित होने का मार्ग बनाया, उन इंद्र और अग्नि के कृत्यों के अनुसार याजक गण अपने में क्षमता की इच्छा करते हैं, वे सशक्त बनें और अनेक पाषाणी बाधाओं को दूर करें। वे देव हमारे अन्य शत्रुओं को दूर भगाने में हमें समर्थ करें और ये जो अन्य बिखरे हुए शत्रु हैं छोटे मोटे, ये अपने आप भाग जाएं। हमारा पथ निर्विघ्न और शत्रु शून्य हो। इंद्र अग्नि दोनों देवों में सतगुण का विस्तार, दोनों ही दुलोक में करते हैं सर्वत्र संचार। नदियों को निर्बंध बना जो मुक्त प्रवाह कराएं, ऐसी कृपा करें दोनों अरि विनष्ट हो जाएं। ओम 8:40-9 देवता इंद्राग्नि शीर्षक शत्रु नाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
पूर्वेष्ट इन्द्रोपमातयः पूर्वेरुदप्रशस्तजः नो हिन्वस्य हरिवः वस्वो वीरस्यावृचोजानुसाधन्दनोऽधिरो न बन्दामन्यके समे। इस 90 मंत्र में इंद्र की प्रशस्ति है, उनके शौर्य का बखान है। वे वीरों को धन प्रदान करें, वे अपनी उपमा स्वयं हैं और अस्तुति के पात्र हैं, अस्तुत्य हैं। हम उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा के पात्र बने रहें। हमारे जो शत्रु हैं, प्रगति पथ के बाधक हैं, वे नष्ट हो जाएं, ये हमारी इच्छा है, प्रार्थना है। हरिवाह, हरिवाह माने हरि नामक के अश्वों के असवार इंद्रदेव। सुनो इंद्र, हे सर्वत्र सर्वोत्पादक इंद्र देवता, हिन्वस्य वीरस्य वस्वः आपृचः, तुम प्रसन्न करने वाले वीर को, हिन्वस्य माने प्रसन्न करने वाले, वीरस्य माने वीर के, वस्वः माने धन को, आपृचः माने बढ़ाओ, प्रदान करो। यानी वे वीर जो कि अपने कृत्यों से तुमको प्रसन्न करते हैं, उनको धन प्रदान करो। हिन्द से प्रसन्न करने वाले, वीर से माने वीर पुरुष के, वस्व माने धन को, आपृचा माने बढ़ाओ और उसे निरंतर प्रदान करते रहो। ते उपमात्या पूर्वी, ते माने तुम्हारी, उपमात्या माने उपासनाएं, पूर्वी हमारे अनेक प्रकार की हैं। प्रशस्तया पूर्वी, तुम्हारी प्रशंसाएं भी अनेक प्रकार की हैं, अनेक हैं। याह न धिया साधंत, जिन्होंने हमारी बुद्धियों को उत्तम बनाया है, यानी तुम्हारी प्रार्थनाओं ने, तुमसे संबंधित भक्ति भाव ने हम सबको साधन माने समर्थ बनाया है। अब हम इस स्थिति में हैं, इतने सक्षम हो गए हैं कि हमें शत्रु परास्त नहीं कर सकते हैं, भय भाव नहीं भर सकते हैं। अन्य के समीर भंगताम, तुम्हारी कृपा से, अनुकंपा से जो दूसरे इधर उधर बिखरे शत्रु हैं वो भाग खड़े होंगे। हे वज्रधर इंद्र, हे सर्वोत्पादक इंद्र, जो अपने शौर्य कर्म से तुम्हें प्रसन्न करते हैं, उन उपासक वीरों को तुम धन धान्य से संयुक्त करो। तुम्हारी उपमाएं और तुम्हारी प्रशंसाएं अनेक प्रकार की हैं, क्योंकि तुम अनेक गुणों से परिपूरित हो। उन्हें तुम्हारी उपमाओं और प्रशस्तियों ने हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बना दिया है। अब हमारा शत्रु कुछ कर नहीं सकते हैं, बिगाड़ नहीं सकते हैं। तुम्हारी अनुकंपा से हमारे शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएं और हम बाधा रहित जीवन बिताएं, सन्मार्ग पर अपने चरण बढ़ाएं। जो निज कर्मों से करते तुमको प्रसन्न है इंद्र महान, उन वीरों को वज्रबाहु तुम अतिरिक्त वैभव करो प्रदान। तेरे नाम कीर्तन ने उत्तम कर दी हैं मेधाएं, मेधा बुद्धि। तेरे नाम कीर्तन ने उत्तम कर दी हैं मेधाएं, ऐसी कृपा करो कि शत्रुगण नष्ट भ्रष्ट हो भग जाएं। ओम। आज 40:10 देवता इंद्राग्नि, शीर्षक शत्रुनाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ओम। हंसिषेतासु भृत्यभस्तेषं सत्त्वानमृग्भिजम् उतोऽनुचित्य ओजसा शुष्टस्याण्डानि भेददिजयशत्स्वर्णपतेरपो न भन्दामन्यते समे। इस 10वें मंत्र में इंद्र की शक्ति
वो जो तेज का कथन है, सुषमासुर नाम के राक्षस और उसके संतानों के नष्ट किए जाने का कथन है। जल को प्रवाह पूर्ण बनाने के लिए स्थान देने का कथन है और अपनी महत्ता से लोक कल्याण करने के साथ साथ विश्व द्वारा आत्म कल्याण की भी कामना की गई है। तो यह इंद्र ओजसा, जिस इंद्र ने अपने ओज तेज द्वारा सुषणस अंडान भेदत, सुषणासुर नाम के दैत्य के अंडान माने वंशजों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। स्वर्वती अपह जेषत, स्वर्वती माने सुखप्रद, अपह माने जल प्रवाह को, जेषत माने नियंत्रित कर प्रवाहित किया है। अब नदियों की ओर संकेत है। इंद्र ने वर्षा किया, मेघों से जल गिराया। अब वो जल कैसे प्रवाहित हो, इसके लिए नदियों को बनाया और निरंतर वो प्रवाहित होती रहें इसकी भूमिका बनाया। तो नदियां जो हैं वो निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। तो जल गिरा, लेकिन जल के लिए अगर मार्ग न बनाया जाए तो फिर वह जल प्रलय ला देगा। तो योजना इंद्र की बताई गई है कि प्रथम तो उन्होंने जलवृष्टि कराई, लेकिन उस जलवृष्टि को प्रवाहित होने के लिए नियंत्रित जल प्रवाह नदी के रूप में बनाया और सागर तक पहुंचाया। यह सब एक मस्तिष्क की सूचना देता है कि एक मस्तिष्क ऐसा है जिसने यह महत्वपूर्ण कृत्य किया। तो मस्तिष्क कौन है? इंद्र का है। इंद्र कौन है? सर्वोत्तम शक्ति पर ब्रह्म का रूप है। ऋग्वेद में उसे इसी रूप में देखा गया है। तो वही बात कही जा रही है कि इंद्र ने सुषणासुर माने जो सूखा लाने वाला है, ऐसा भी कह सकते हैं, उसकी जो संबंधित शाखाएं थी उसको दूर किया, अथवा सुषणासुर नाम के असुर को संहार किया और उसके संतानों का नामो निशान मिटा दिया। और जो स्वर्वती माने सुखप्रद, अपह माने जल की धाराएं थीं, नदियां थीं, उनको जिसने नियंत्रित किया और तटबद्ध करके आगे प्रवाहित किया, तम तेषम, उस तेजस्वी, सत्वानम माने सत्वयुक्त बलशाली, और ऋग्मयम, ऋग्वेद की ऋचाओं द्वारा अस्तुत इंद्र को। तो जैसे कहा गया नहीं, ऋग ऋचाओं को कहते हैं अस्तुत परक हैं, और म्यम माने जो अस्तुत के योग्य है उस इंद्र को। तो उस तेजस्वी, बलशाली और ऋचाओं के द्वारा अस्तुत इंद्र को, पूज्य इंद्र को, सुवृत्ति भी उत्तम अस्तुत वचनों से संशिषित समृद्ध किया, यानी पर्याप्त अस्तुत के वचन से उसकी महिमा का उद्घाटन किया। और यह सब देख करके जो विरोधी दल थे कि अब तो इस उपासक को इंद्र की पूर्ण सहायता मिल गई है, अनुकूलता मिल गई, इसलिए वे अन्य के समय न भंताम, वे दूसरे शत्रु भाग खड़े हुए। तो जिस तेज संपन्न इंद्र ने अपने तेजोबल द्वारा सुषणासुर, सूखा डालने वाले राक्षस और उसके संतानों को नष्ट कर डाला, सुखप्रद जल प्रवाहों को नदियों के तटबंध द्वारा नियंत्रित किया, उस बलशाली इंद्र को स्तुतियों द्वारा हे भक्तों तुम उत्साह संपन्न करो, ताकि वह रक्षा करने में कहीं विलंब न करे, ताकि
उसकी कृपा से दूसरे सभी शत्रु दल भाग खड़े हों और नष्ट हो जाए। सुषणासुर की संतानों को जिसने बल से मारा, किया नियंत्रित जिसने सुखप्रद सरिताओं की धारा, ऐसे बलि इंद्र का अस्तित्व से उत्साह बढ़ाएं ताकि हमारे शत्रु दूसरे सभी नष्ट हो जाएं। ओम। पाठ 40-11 देवता इंद्राग्नि शीर्षक शत्रु संहारार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। संशयेता स्वधनम सत्यम सत्तानमृत्ययम् उदो न चक्य ओहद आण्डाशुष्टस्य भेदत्यजैश्वरवदेरपानबन्धामन्यके समे। इस 11वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन है और उनकी अस्तुति से क्या लाभ होगा इसकी व्यंजना है। यह ओहते जो इंद्र सर्वत्र संचार करने वाले हैं, सुषणस्य अंडाह भेदति, जो सुषणासुर नाम के दैत्य के अंडाह माने संतानों को, भेदति माने नष्ट कर देता है। तो अंड शब्द तो बड़ा प्रचलित शब्द है। अंडा हो सकता है कि ऋग्वेद का यह शब्द अरबी फारसी में ट्रांसफर हुआ हो, गया हो, क्योंकि सारी भाषाएं तो ऋग्वेद से बनी हैं, इसमें तो दो मत है नहीं। तो इसलिए अंडा शब्द आया हो, क्योंकि अंडा से ही तमाम बच्चे निकलते हैं पक्षियों के। तो इसलिए अब ये सुषणासुर जो एक है उसकी कुछ क्षीणता दिखाने के लिए अंडा शब्द का प्रयोग किया है कि वो सुषणासुर की संतानों को नष्ट करता है, अंडों को नष्ट करता है। तो अंडा जो है वो संतान का जन्मदाता है। पक्षी तो अंडा देते हैं, फिर अंडे से संतान होती है, इसलिए पक्षियों को द्विज भी कहा गया है। द्विजायते, जो दो बार पैदा हो, एक बार पक्षी के पेट से और एक बार अंडे से, इसलिए पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। तो सुषणा से अंडा भेदत, जो सुषणासुर की संतानों को नष्ट करता है। जो इंद्र, अब सुषणासुर सूखा डालने वाले दैत्य को कहा जा सकता है, या सुषणासुर नाम भी हो सकता है। जिस इंद्र ने सुषणासुर की संतानों को नष्ट कर दिया है और नष्ट करता रहता है। स्वरवती आपा अजय, जो स्वरवती माने सुखदायिनी जलों की धारा को जीत लेता है, यानी नियंत्रित करता है सहिता रूप में। तम सु अध्वरम सत्यम सत्वानम ऋग्मियम, ये सब इंद्र के विशेषण हैं। उस उत्तम पथ प्रदर्शक, तम सुअध्वरम, अध्वर माने रास्ता होता है, पथ होता है, तो उस उत्तम पथ प्रदर्शक इंद्र को सत्यम, सत्य अर्थात अविनाशी इंद्र को, सत्वानम बलशाली इंद्र को, और ऋग्मियम, ऋग माने ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा जिसे पूज्य बनाया गया है। मियाँ शब्द जो है, मियम जो प्रचलित शब्द कहो मियाँ, तो मियाँ जो है वो फारसी में पूज्य व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। तो ये हो सकता है कि मियाँ शब्द जो है फारसी में जो ट्रांसफर हो गया, चला गया है, वो इसी मियाँ से हो। तो ऋग्मियम माने ऋग्वेद के मंत्रों से पूज्य कहा गया है, पूज्य बताया गया है। तो वह इंद्र जो कि उत्तम पथ प्रदर्शक है, सुअध्वरम सत्यम, अविनाशी है, सत्य है,
सत्वानम माने बलशाली है, और ऋग्मियम माने ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा पूज्य बताया गया है, पूज्य कहा गया है। शिशीते, शिशीत माने तेजस्वी। तो उस इंद्र को, हे भक्तों, हे यज्ञकर्ताओं, तुम शिशीत माने तेजस्वी करो स्तुति के मंत्रों द्वारा, और उत्साहित करो, जिससे कि तुम्हारे विरोधी यह समझ जाएं कि जब इंद्र इनके पक्ष में है तो अन्य के समय भंतान दूसरे सभी शत भाग खड़े हो जाएं। जो सर्वत्र गमनशील है, शुष्णासुर के पुत्रों को संहार कर डालने वाला है, तथा जो हर्ष प्रदायक जल प्रवाहों को नियंत्रित करने वाला है, उन श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक अविनाशी तथा अस्तुत इंद्र को स्तुतियों से उत्साहित करो, ताकि वे समस्त शत्रु दूर से ही भाग खड़े हो जाएं। सर्वत्र गमन में सक्षम जो शुष्णासुर सुत के संहारक, जो हर्ष प्रदायक जल प्रवाह अवरोधक अतिशय उपकारक उन्मार्ग प्रदर्शक अविनाशी अस्तुत इंद्र को नमन करो, संहार करें हरिदल बल का अस्तुत से यों उत्साह भरो। ओम 8:40 12 देवता इंद्राग्नि शीर्षक ऐश्वर्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एवेन्द्राग्निभ्याम् विद्रवन्नवेदो मन्धाद्रमदङ्गिरस्पदवाचे त्रिधातुना शर्मणा पादमस्मान् भजम् स्यामवदयोरजीर्णाम्। इस बार हमें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें इंद्राग्नि देव से वैभववान बनने और त्रिमंजिला भवन प्राप्त करने, शत्रुबाधाहीन जीवन बिताने और धन धान्य से संपन्न होने की प्रार्थना है। इंद्राग्निभ्याम, हम उपासकों ने इंद्र और अग्निदेव के लिए वैसे ही भक्ति और उपासना की है जैसे पितृवत अपने पिता की है, मानधातावत और जैसे मानधाता की है, अंगिरस्वत जैसे अंगिरा ऋषि के लिए किया है। नवीया अवाचि, हम इंद्र देवता और अग्नि देवता के लिए नवीन स्तुतियां प्रस्तुत करते रहते हैं, और अब उनसे यह स्तुति करते हैं कि वे हमें त्रिधातुना शर्मणा, त्रिधातुना माने 3 धातुओं से युक्त, शर्मणा माने आनंदप्रद, 3 मंजिलों से सुखकर भवन से हमें संपन्न करें। अस्मान पातम, सर्वत्र सभी ओर से हमारी रक्षा करें। रैण राम पतः श्याम, ऐसी कृपा करें कि रैण राम माने धनैश्वर्य के, पतः माने स्वामी, श्याम माने हो जाएं, कि हम सब उपासक धन धान्य से ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाएं। हमने इंद्र और अग्निदेव की स्तुतियां अपने पिता, मानधाता और अंगिरा के समान की है। ये देवद्वय हमें त्रिमंजिला सुखप्रद आवास प्रदान करें, हम सब ऐश्वर्यों के स्वामी बनकर सुखप्रद जीवन बिताएं। मेरे पिता अंगिरा मानधाता की स्तुति की जैसे मैंने भी इंद्राग्नि देव की स्तुतियां की हैं, वैसे 3 मंजिला भवन हमें दें, हम हैं उनके अनुगामी, करें कृपा इस भांति कि हम बन जाएं वैभव के स्वामी। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 8वें मंडल के
40वें सूक्त के 12 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या जान ली है। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 6825। यह सूक्त जो है इंद्रादि देव से संबंधित है। ये देवद्वय उस परब्रह्म के साथ ही साथ तेजो में अग्निदेव की प्रार्थनाओं से संबंधित है। इस मंत्र में शत्रु बाधा के निवारण की, युद्ध में विजय की विशेष बातें कही गई हैं। इससे यह सूचित होता है, यह सत्य झांकता है, यह इतिहास द्योतित होता है कि ऋग्वेद का जो काल था वो संघर्ष का काल था। यह संघर्ष प्राकृतिक बाधाओं से भी जुटा हो सकता है, शत्रु बाधाओं से भी घिरा प्रतीत होता है, संघर्षों से और युद्धों से युक्त प्रतीत होता है और उस कालखंड का कथन करता है जिसमें युद्ध अधिक होता था। यह तो हमें भीतर के शत्रुओं से, काम क्रोध लोभ मद मोह से जूझना ही पड़ता है, तो यह तो सर्वत्र सभी युग में थे। अब ये कहना कि इसी युग में ऐसा था ही नहीं, तो ये तो कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक में यह कहना कि पूरे युग में सतयुग, त्रेता या द्वापर युग में ये त्रिगुण थे ही नहीं, सत्व रजतम थे। कालखंड में कभी बढ़ जाते थे, कभी घट जाते थे, आज भी वैसे है। तो वो युग युद्धों का युग इसलिए था कि प्राकृतिक बाधाओं से भी लड़ना पड़ता था। आज की भांति ना तो समय सड़कें बनी थी, ना सुरक्षा का इतना वर्धित वातावरण था, सत्य को स्वीकार करना चाहिए, और ना इस प्रकार से कोई सार्वभौम सुरक्षा के साधन थे जैसा आज है कि किसी ने आक्रमण किया तो आक्रमणकारी को ढूंढ करके उसको दंड दे शासन। तो विकासवाद किसी अर्थों में सही प्रतीत होता है। दो सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का कथन है कि पहले जो व्यक्ति था वो बहुत दुरुस्त था और बाद में धीरे धीरे यह दुरुस्ती या यह गुण घटता गया और अंत में घटता ही जा रहा है। तो ऐसी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि राक्षस सतयुग और त्रेता में कुछ कम नहीं थे। तो इसी आधार पर अरविंद जो आजकल के योगी हैं उन्होंने यह कहा है कि विकासवाद का सिद्धांत यहां भी लागू होता है। धीरे धीरे मनुष्य अधिक सभ्य होता जा रहा है, जिसका परिणाम है कि वाहन सर्वसुलभ हैं और रक्षा के प्रबंध भी अधिक व्यापक हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी हो गई है, कोई देश बिल्कुल मनमानी नहीं कर सकता है और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संस्थाएं स्थापित हैं, यूएनओ आदि के माध्यम से। तो यह किसी हद तक सच समझ पड़ता है, विचारणीय भी है, क्योंकि सतयुग में बहुत राक्षस हुए हैं। हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, शुंभ निशुंभ आदि, रावण, मेघनाद आदि। तो सत्य रज तम से युक्त संसार में बाधाएं, संघर्ष कम नहीं थे।
और उस युग में अत्यधिक थे, क्योंकि लगभग सभी मंत्रों में यह है कि हमें युद्ध में बचाओ, युद्ध की प्रधानता थी और युद्ध में विजय और आत्मरक्षा के लिए करुण पुकार है। तो युद्ध प्रकृति से भी करना पड़ता था, युद्ध जो वन के हिंसक पशुओं थे उनसे भी करना पड़ता था, युद्ध प्राकृतिक वातावरण में जो वन आदि का विस्तार था उसको हटा करके नई बस्ती बनाने वाला भी एक युद्धपूर्ण वातावरण था। और जो विरोधी संस्कृतियां थीं, जैसे सुर असुर की है, ये विरोधी संस्कृतियां हैं, इनमें भी टकराहट थी। कुछ यज्ञ को महत्ता देते थे, कुछ यज्ञ को विनष्ट करने वाले थे। तो ये संस्कृतियों की टकराहट है, इससे भी युद्ध होते थे। भूमि पर कब्जा करने के लिए भी होते थे, जैसे सब सिंधु प्रदेश जहां पर वेदों की रचना हुई वो ज्यादा उपजाऊ और ज्यादा जल से, नदियों से युक्त था, नदियों के माध्यम से व्यापार भी होने में सुविधा होती थी। इससे इस प्रदेश को लेकर के बहुत समय तक युद्ध चला। अंत में आज विजयी हुए और जो अनार्य थे यानी उनके विरोधी थे वो खदेड़ दिए गए उस सूखे रेगिस्तानी प्रदेश में। आज भी उनसे युद्ध बहुत तक युद्ध चला, वो लोग प्रबल हो गए तो फिर भारत पर आक्रमण किए तुर्क आदि के रूप में। तो ये संघर्ष तो आर्यों अनार्यों का चलता रहा, पहले भी चल रहा था। उस समय आर्य लोग विजयी हुए, उनको खदेड़ दिए रेगिस्तानी प्रदेश में असुरों को, लेकिन वे भी एक कालखंड में प्रबल हो गए, भारत में आके कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को बहुत सताया, धर्म परिवर्तन के द्वारा बड़ा कष्ट दिया। तो ये सब इतिहास के चरण हैं जो होते रहे हैं। तो हम अगर प्रवेश करें युग में तो उस युग का इतिहास हमें स्पष्ट रूप से मिल जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों में वह युग झांकता प्रतीत होता है। हमें चाहिए कि युग के वैशिष्ट को भी जानें और समझे समझाएं। सत्व रज तम के तीनों, और उस समय जो असुर संस्कृत थी उसमें और जो सुर संस्कृत थी उसमें संघर्ष होता था। तो यह निवेदन है कि इतिहास जो लिखा जाए वो ऋग्वेद काल से लेकर के लिखा जाए। हम इतिहास को सत्य रूप में नहीं चित्रित किए। अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को लिखा, उन्होंने मनमानी की और यूनान से ही सभ्यता का और भारतीय इतिहास का प्रारंभ उन्होंने किया। जो सिकंदर आया और वो मौर्य काल था, तो बस वहीं से उन्होंने इतिहास प्रारंभ किया। तो चाहिए कि इतिहासकारों के ऋग्वेद से प्रारंभ करें। दक्षिण में बहुत सबल साम्राज्य चल रहा था, जिसमें वेदमंत्र, ये जो वेदमंत्र के व्याख्याता हैं वे उसी काल में थे, दक्षिण में थे। और दक्षिण के राज्य जो थे हरिहरबुक आदि इसके नरेश थे, वहां एक सबल हिंदू साम्राज्य चल रहा था, जिसकी बनाई बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हैं, आज भी मंदिर हैं 12वीं 13वीं शताब्दी के। तो उनकी यह सक्षमता थी कि ये मुगल या बाह्य आक्रमणकारी नहीं वहां पहुंच सके। वहां सुख और संपन्नता का राज्य था। लेकिन इतिहासकारों ने, जो पश्चिमी इतिहासकार थे, वे उस हरिहरबुक्का आदि के समय में जो साम्राज्य चल रहा था उसका कुछ चित्रण नहीं किया। तो हमें दक्षिण भारत में जो एक हिंदू शक्ति, हिंदू साम्राज्य सशक्त होकर पनप रहा था, कला के रूप में, संस्कृत के रूप में, और जो नए नए रूपों से एक विराट शिल्प विकसित हो रहा था,
जिसको देखने के लिए आज भी देश विदेश से लोग आते हैं। तो उस साम्राज्य का भी इतिहास में प्रवेश होना चाहिए। इतिहास का नवीन लेखन आवश्यक है। इस प्रसंग में हम समर्थ लोगों से प्रार्थना करेंगे और ऋग्वेद की महत्ता, उससे झांकता इतिहास, महत्ता, अलौकिक चिंतन आदि का भी उल्लेख होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कथन है कि किसी देश को अगर हम गुलाम बनाना चाहें तो पहले उसके इतिहास को, गौरवपूर्ण इतिहास को मिटा दें। कुछ ऐसा ही हुआ है, तो हमें अपने गौरवपूर्ण इतिहास को स्मरण करना चाहिए और इतिहास का पुनर्लेखन हो। ऋग्वेद काल से इतिहास को देखा जाए। ऋग्वेद काल संपन्न काल था, इसमें दो मत नहीं है। युद्ध काल तो हमेशा रहा है, उस समय भी था, लेकिन एक परम उच्च कोटि के चिंतन से युक्त सभ्यता पनप रही थी, इसमें दो मत नहीं। तो अब इस सत्र में इतना कहकर हम वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।